सर आप लाइव क्लासेस देखेंगे, मॉड्यूल्स देखेंगे, सब कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ हटके तो करना ही पड़ेगा। और जो टेस्ट है, अगर आप पढ़े ही जा रहे हैं, ना रिवाइज कर रहे हैं, ना टेस्ट दे रहे, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। Correct. वो आज पढ़ रहे हैं, वो कल निकलेगा। आप एक नई लाइन खींच रहे हो और पीछे से मिटती हुई आ रही है। तो टेस्ट मैं अपनी बताता हूँ, मैं टेस्ट की मेरे को काउंट भी नहीं है, मतलब जो आपके DPP वगैरह है, जो मैंने तो आपके टेस्ट के अलग अलग मॉड्यूल्स, जो फार्मासिस्ट वाले भी, DI वाले भी, नाइपर वाले भी, GPAT वाले भी, सब ले रखे हैं। सबको मैं सोल्व करता है टेस्ट को। फिर एंड में जो आपने सीरीज चलाई, भोकाल सीरीज, पिछली बार आपने मार्गदर्शन सीरीज थी, मैंने वो भी कंटिन्यू करी थी, उसको मैंने अब की बार वापस कंटिन्यू करा, क्योंकि मेरे को बस ये था कि टेस्ट अब की बार नहीं छूटे, क्योंकि टेस्ट में होते 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शंस को देख के मेरे 4 टॉपिक नहीं बन जाते थे, क्योंकि ऑप्शंस तो एक ही ठीक है। फिर मन में ये भी आता था कि बाकी 3 ऑप्शंस को क्या, अगर इनके पर्सपेक्टिव में क्या क्वेश्चन आ सकता है, फिर उसके हिसाब से 4 टॉपिक रिवाइज होते थे मेरे एक क्वेश्चन में। करेक्ट। मेरा मानना है कि अगर आपने GPAT के टेस्ट लगा लिए, GPAT के अगर आपने प्रीवियस ईयर, फिर जो आपने जो टेस्ट सीरीज बना रखी है, आपने जो वो डाल रखे हैं इनके टेस्ट कंटेंट, अगर आपने वो लगा ली, तो आपके सारे DI वगैरह, फार्मासिस्ट, सब में आपको रिजल्ट दिखेगा उस। Hello dear students, welcome back to the GDC classes. Judicians are unstoppable और इसीलिए तो एक नया टैग है कि रिजल्ट की सुनामी और GDC का भौकाल। दबदबा था, दबदबा है और दबदबा बना रहेगा हर साल। आज का ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत मोटिवेशनल और सबसे ज़्यादा मैं कहूँ कि एक इंस्पिरेशनल होने वाला है, जिन बच्चों ने किसी वजह से, कोई भी रीज़न रहा हो, उन्होंने एग्ज़ाम दिया और उनका रिज़ल्ट पॉजिटिव ना रहा हो, आज का ये सेशन उनके लिए सोचने वाला है और उससे कहीं ज़्यादा बहुत कुछ सीखने वाला है। क्योंकि कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। ऐसा इसलिए क्योंकि आज के इस सेशन में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं मिस्टर शिवम, who have got all over India 3rd rank in the GPAT 2025. So शिवम, सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, स्वागत है आपका इस मंच पे। थैंक यू सर। शिवम, आपने GPAT 2024 भी दिया, GPAT 2025 भी। GPAT 2024 हमारे मुताबिक नहीं गया, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया, लेकिन इस एक साल में ऐसा क्या आपने सीखा, समझा, पढ़ा, या क्या ऐसा एक जादूगर की झड़ी जैसा था कि सीधे टॉप 3rd में एंट्री मारा और 3rd रैंक GPAT 2025 लेके आए? सर, जो सबसे पहले वो गिल्ट था कि 2 नंबर से रह गया, एक तो वो था, फिर उसके बाद मिस्टेक पता लग गई थी अपनी। हाँ। और ये सबसे बड़ा, मैं तो यही कहूँगा, पॉइंट मेरे पीछे यही था कि मेरे को मिस्टेक पता थी कि मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। फिर बस मेरे को उसी पे डायरेक्शन होकर उसी पे काम करना था। करेक्ट। और फिर मैंने उसी पे काम करा और फिर आज 3rd रैंक उसी को। नहीं शिव, मैं इस चीज़ से, ठीक है, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मुझे अपनी गलतियाँ पता है और ये भी पता है कि मुझे कहाँ पे अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है और क्या मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे भी होते हैं जो मैं देखता चला आता हूँ कि अगर स्टूडेंट्स ने ड्रॉप लिया या स्टूडेंट्स ने नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम दिया, तो कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी नहीं होती है। वो एक कहते हैं ना कि हाँ, हमें इस बार रैंक लेके आना है। वो कैसे आपने इस चीज़ के लिए मेंटेन किया? पहले तो सवाल यही रहेगा। कंसिस्टेंसी सर, GDC की फैकल्टी को देख के जब दिखता है कि टीचर खुद इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। आपको भी पिछली बार बुखार हो गया था, फिर अखिलेश सर की शादी थी, फिर उसके बाद भी जब दिखता है कि फैकल्टी इतनी मेहनत कर रही है, 24-24 घंटे की क्लासेस हो रही है, टेस्ट सीरीज़ है, इतने सारे इन्होंने कंटेंट दे रखा है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है। फिर ये हमारे लिए तो एंड में हमारे काम आएगा, हमारे नाम के आगे लिखा जाएगा ये सब कुछ। बिल्कुल। मैं अब इस जर्नी को शुरुआत से लेके चलता हूँ। शिवम, जब अगर मैं आपसे कहूँ आपके इस पूरे GPAT की जर्नी आपने शुरू किया, लास्ट ईयर की जो गलतियाँ थी, वो जो गिल्ट था कि काश यार थोड़ा सा एक क्वेश्चन सही हो गया होता तो मेरा क्वालिफाई होता, बट उसके बाद एक नए सिरे से पूरा आपने अपना शुरुआत किया, साथ में आप मास्टर भी चल रहा है और GPAT भी आप कर रहे हो। वहाँ से आपकी जर्नी कैसे शुरू होती है? सर, आपने सही कहा, एक क्वेश्चन जैसे अगर मेरा पिछली बार क्वालिफाई होता था, मैं तो अब की बार देता भी नहीं अटैम्प्ट, वो बस एक क्वेश्चन रह गया, इसलिए मैंने अब की बार अटैम्प्ट दिया और 3rd रैंक आई। जर्नी सर मेरी ऐसे स्टार्ट हुई कि
मैंने पिछली बार बस कोलोजी और केमिस्ट्री के बेस पे दिया था। अब की और मैंने सुटिक्स को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, बिल्कुल ही। मतलब ये था मेरे को कि बस मैं कट ऑफ के पास चले जाऊँ, मैं क्वालिफाई कर जाऊँ, मेरे को ज़्यादा वो नहीं था। फिर मैंने ये देखा कि जब आंसर की वगैरह भी आई और ये भी देखा कि 1-2 नंबर से रहेगा, अगर मैं सुटिक्स का थोड़ा सा ही पार्ट कर लेता तो हो ही जाता क्वालिफाई। तो फिर मैंने बस सुटिक्स पे फोकस करके अपनी जर्नी स्टार्ट करी। और फिर एंड में आते आते मैंने अपने कोलोजी और केमिस्ट्री और जो माइनर सब्जेक्ट है, जो उनके नोट्स बनाए थे, उनको रिवाइज करना स्टार्ट करा। बिल्कुल। लेकिन नोट्स की अगर मैं शुरुआत करूं कि लाइक कंटेंट है, अब बहुत सारे कंटेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, ये भी पढ़ने के लिए, वो भी पढ़ने के लिए है। जब हम शुरू करते हैं, बुक्स हैं, हमारा पढ़ना है उनसे भी, या मॉड्यूल्स हमारे पास हैं, कैसे क्या आपके लिए एक मीन्स ओवरऑल, क्योंकि आपने एक बार नहीं, आपने 2 बार देख चुके होते हैं, मॉड्यूल से कितना आपके लिए उसमें इफेक्टिव आपको देखने को मिला? मॉड्यूल सर, मैंने तो स्टैंडर्ड बुक्स भी थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है, तो मॉड्यूल्स खुद ही उनका एक सार टाइप है, और उसमें भी अगर आप लाइव क्लास देखेंगे तो उसमें भी कुछ एडिशनल बातें बता रहे हैं। तो अगर सिर्फ मॉड्यूल्स और ये लाइव क्लासेस कर लोगे तो एक बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी बता रही, तो कुछ सोच समझ के बता रही होगी। तो मेरे लिए तो यही बहुत था। मैंने कुछ लाइव क्लासेस मिस भी करी, तो मैंने बस मॉड्यूल से उनको कर लिया और मैंने उसके बेस पे टेस्ट दिए, तो मेरे सही नंबर आते थे। Correct. तो मॉड्यूल में ही इतना सफिशिएंट है कि अगर लाइव क्लास भी कर लोगे तो एक बोनस की तरह ही काम करेगा वो। करेक्ट। और इसीलिए जब बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर हम मॉड्यूल पढ़ लेंगे, क्लासेस कर लेंगे, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, गारंटी तो इस दुनिया में किसी चीज़ की नहीं है बच्चों। लेकिन हाँ, अगर आप इन दोनों को मिक्सअप करके चलेंगे, मेहनत कर रहे हैं, मॉड्यूल्स पढ़ रहे हैं और क्लासेस कर रहे हैं, साथ ही साथ रिवीजन के साथ टेस्ट दे रहे हैं, आपका सिलेक्शन आपके सामने जीते जागते रैंक दिख रही हैं। इनसे आप सीखिए, इनको आप देखिए, क्योंकि इन्होंने वो कर दिखाया है। चलिए, मैं थोड़ा सा आपके इस पूरे जर्नी में ना टीचर्स का इन्वॉल्वमेंट देखना ज़रूर चाहूँगा। किस टीचर ने कैसे क्या आपके लिए इम्पैक्ट दिया, और कैसे आप उनको उन क्लासेस में, क्या उनकी सबसे अच्छी बातें आपको क्या लगी, और साथ ही साथ बुरी बातें क्या लगी, क्योंकि दोनों चीज़ें सुनने में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। बुरी बात है सर, ऐसे कुछ है नहीं। बस टीचर्स मेरे को, मैंने मतलब जो मोटिवेशंस और जो कंसिस्टेंसी दिखती है टीचर में, मतलब दिखता है कि टीचर मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि हम कॉलेज से आए हैं, वहाँ भी हमने मतलब और जगह के भी टीचर्स देख रखे हैं, मतलब दिखता है कि जीडीसी मेहनत कर रही है। अगर हम इनसे ज़्यादा फीस दे के जो कॉलेज में हमारे लिए नहीं कर रहे टीचर, वो ये कर रहे हैं, तो उनसे एक मोटिवेशन तो मिलता ही है ऑफ कोर्स। करेक्ट। इंडिविजुअल टीचर्स की अगर हम बात करें तो सर, इंडिविजुअल टीचर्स तो सारे टीचर्स एक से एक है, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। मतलब क्लास को बहुत ही लाइट वे में रखते हैं, सीधा डायरेक्ट ऐसा लगता है कि टीचर कई सारे बच्चों को नहीं, सिर्फ हमें फोकस में रख के पढ़ा रहे हैं। जैसे आपकी बात करें, आपने कॉलेजी की क्लासेस देखता था आपकी, उसमें मतलब मेरे को ऐसा फील नहीं हुआ कि कभी कि और बच्चे भी मतलब सर ऐसा कर रहे हैं कि इसने ये पूछा तो इसको ही बताऊं। जैसे मेरे को बीच में कई बार डाउट्स भी होते थे आपके में, अखिलेश सर की में, मैं सोचता था कि अभी पूछ लूँ। फिर शुरू में मैंने देखा कि एंड में आते तक हो ही जाते थे मेरे डाउट्स क्लियर। एक ये भी बात है, बहुत सारी बात है सर, फैकल्टी है आपकी। चलिए, तो शुरुआत करते हैं थोड़ा सा हम अपने प्यारे रजनीकांत सर यानी श्रीकांत सर की। उनकी क्या सबसे अच्छी बात लगी? श्रीकांत सर उनकी क्लास में मतलब मैं कहूँगा कि और भी क्लास में थोड़ा बहुत मतलब बोरिंग सी हो जाती थी, कभी बार टॉपिक अच्छा नहीं है या खुद का भी कभी मन नहीं कर रहा, कभी थके हुए हैं। श्रीकांत सर की में मेरी कितनी ऐसी क्लासेस है, मैं जब नींद आने वाली होती थी मैं सोचता था इनकी क्लास देख लूँ, और उनकी क्लास जाते जाते मतलब 2-3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं लगता था, इतनी लाइट वे में चलती थी उनकी क्लास। चलिए, पीयूष सर की क्लास में आपको सबसे अच्छा क्या लगा? सर उनकी ट्रिक्स, जो उन्होंने ट्रिक्स बना रखी है, मतलब मैं कोग्नोसी मैंने सोचा था शुरू में कि माइनर सब्जेक्ट कर लूँगा, कोग्नोसी बिल्कुल ही छोड़ दूंगा। फिर मैंने जैसे कि बताया मैंने सुटिक्स मैं पीछे छोड़ के चला था, मैंने अब क्या ये तो सोच लिया था कुछ नहीं करना है, सुटिक्स अच्छे से करना है, कुछ नंबर कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ूंगा, चाहे आधा करो उसका सिलेबस का पार्ट लिंक करना है। तो कोग्नोसी मैंने शुरू में पीयूष सर की वीडियोस उनके लेक्चर्स देखता था, फिर मैंने देखा ट्रिक्स वगैरह उन्होंने जो बना रखी है और जो मॉड्यूल्स में है, मैं फिर इतने मैंने माइनर पे ध्यान नहीं दिया जितना मैंने फिर कोग्नोसी पे ध्यान दिया पीयूष सर की क्लासेस को देख के। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अखिलेश सर का क्या इम्पैक्ट रहा? अखिलेश सर मैं मास्टर्स कर रहा हूँ केमिस्ट्री में। हाँ। अखिलेश सर का सर ये इम्पैक्ट रहा कि जो मेरे मास्टर्स के एग्जाम है उनका पढ़ा हुआ मेरे यहाँ भी काम आता है, इससे ज़्यादा अब क्या बताऊँ। एग्जैक्टली। नहीं, मेरा इन टीचर्स से पूछने का सिर्फ एक नज़रिया है। देखिए, आप जीडीसी प्राइम के स्टूडेंट्स, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है ना, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि हर टीचर का एक अलग रोल होता है, एक अलग ऑरा होता है। कोई फ़नी वे में पढ़ाता है, कोई मोटिवेशन के साथ, और कोई हो सकता है थोड़ा सा सीरियस पढ़ाए या कोई डांट के पढ़ाए। लेकिन
हर टीचर का अपना तरीका है और अपना ज्ञान होता है, तो सबसे कुछ ना कुछ हमें सीखने को अलग अलग तरीके से मिलता ज़रूर है। थोड़ा सा मैं इस चीज़ को ज़रूर करूँगा, टेस्ट। मैं शुरुआत के खास तौर पर, जैसे अभी मैं अगर बात करूँ, ये वीडियो मेरे 2026 या 27 के जो बच्चे देख रहे हैं, उनका सबसे पहले यही सवाल होता है जो आपने शुरू में बोला भी, क्लास में आना है और क्लास में आने के बाद सबसे पहले क्वेश्चन, हम पढ़ रहे हैं ए और वो सीधे पढ़ेंगे एम। मतलब उनको सीक्वेंस, ठीक है, उनकी क्यूरोसिटी भी अच्छी होती है क्योंकि आगे का क्वेश्चन करना उनको शायद अच्छा लगता है, ठीक है। आपके लिए कितना ज़्यादा और क्या आपने इन चीज़ों से सीख लिया? आपने वो बात बोली, मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को थोड़ा सा एलिब्रेशन में ज़रूर चाहूँगा और आपके जूनियर्स को ज़रूर आप समझाइए वो चीज़ कैसे हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सर, आप लाइव क्लासेस देखेंगे, मॉड्यूल्स देखेंगे, सब कर रहे हैं, मतलब आपको कुछ हटके तो करना ही पड़ेगा। और जो टेस्ट है, अगर आप पढ़े ही जा रहे हैं, ना रिवाइज कर रहे हैं, ना टेस्ट दे रहे, तो उसका कुछ फायदा नहीं है। Correct. वो आज पढ़ रहे हैं, वो कल निकलेगा। आप एक नई लाइन खींच रहे हो और पीछे से मिटती हुई आ रही है। तो टेस्ट मैं अपनी बताता हूँ, मैं टेस्ट की मेरे को काउंट भी नहीं है, मतलब जो आपके DPP वगैरह है, जो मैंने तो आपके टेस्ट के अलग अलग मॉड्यूल्स, जो फार्मासिस्ट वाले भी, DI वाले भी, नाइपर वाले भी, GPAT वाले भी, सब ले रखे हैं। सबको मैं सोल्व करता है टेस्ट को। फिर एंड में जो आपने सीरीज चलाई, भोकाल सीरीज, पिछली बार आपने मार्गदर्शन सीरीज थी, मैंने वो भी कंटिन्यू करी थी, उसको मैंने अब की बार वापस कंटिन्यू करा, क्योंकि मेरे को बस ये था कि टेस्ट अब की बार नहीं छूटे, क्योंकि टेस्ट में होते 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शंस को देख के मेरे 4 टॉपिक नहीं बन जाते थे, क्योंकि ऑप्शंस तो एक ही ठीक है। फिर मन में ये भी आता था कि बाकी 3 ऑप्शंस को अगर इनके पर्सपेक्टिव में क्या क्वेश्चन आ सकता है, फिर उसके हिसाब से 4 टॉपिक रिवाइज होते थे मेरे एक क्वेश्चन में। करेक्ट, नहीं, नो डाउट। पहले तो मैं आना चाहूँगा इस बात पे, फिर से वापस आना चाहूँगा। आपने बोला कि आपने मॉड्यूल्स भी पढ़ा GDC के, देन आपके पास फिंगर टिप भी, फिर आपके पास फार्मासिस्ट की भी बुक्स थी, नाइपर फिंगर टिप भी आपके पास थे। चलो थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं, क्योंकि देखिए सबका अपना अपना एक वो है, सेटअप है। नाइपर का थोड़ा सा अलग थीम होता है, फार्मासिस्ट का अलग थीम है, शॉर्ट स्वीट समराइज्ड। फिंगर टिप और मॉड्यूल्स की बात करूँ, बहुत सारे बच्चों का पहला सवाल होता है कि सर मॉड्यूल्स और फिंगर टिप में क्या अंतर है, आपको क्या अंतर लगा? सर, मेरे को यही अंतर लगा कि जो मॉड्यूल्स हैं, अगर आप मॉड्यूल्स कर लोगे, मतलब मॉड्यूल में ज़्यादा डिटेल में मानता हूँ फिंगर टिप के। फिंगर टिप एक मॉड्यूल की समरी है। एग्जैक्टली। अगर आपने मॉड्यूल्स कर लिए तो आप फिंगर टिप करोगे तो आपकी एक तरीके से रिवीजन हो जाएगी। करेक्ट। अगर मैं जैसे करता था, मैं मॉड्यूल्स में मैंने लिख रखे कई जगह, मतलब, और मैं अगर वापस रिवाइज करते जाता तो मेरे दिमाग में आती थी ये मैंने लिख रखा है। अगर फिर मैं उसी को सेम में फिंगर टिप में करता था, मैं सोचता था कि इसके बाद ये बात आनी और मैंने उसमें लिख रखी है, तो ये डबल रिवीजन टाइप हो जाती थी मेरी। ये आज जो सीएम ने बात बोली ना, ये शुरुआत से लेके लास्ट तक मैं समझाता बच्चों को चलाता हूँ, लेकिन आज मुझे इस चीज़ को आप लोगों से सुन के ना थोड़ा सा प्राउड फील होता है। मतलब कि हाँ, जो हमने एक थ्योरी बनाते हैं ना, जो हम अपने बच्चों को समझाते हैं ना, वो चीज़ अगर बच्चे फॉलो करते हैं और वो हमें देखने को मिलता है तो शायद ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ, मॉड्यूल फॉर द बिगिनिंग। जब आप बिगिन कर रहे हो, शुरुआत कर रहे हो, मॉड्यूल से चलो। क्योंकि अगर शुरुआत में ही आपको मैंने एकदम स्वीट समराइज दे दिया तो फिर आप ब्रॉड में नहीं समझ पाएंगे। अगर बच्चे पूछते हैं ना कि सर अगर मुझे रेफरेंस बुक और फिंगर टिप, तब मैं कहूँगा रेफरेंस बुक। अगर बच्चे बोले सर रेफरेंस बुक या मॉड्यूल, तब मैं कहूँगा मॉड्यूल, क्योंकि दोनों के अलग अलग चीज़ें हैं। सो मॉड्यूल्स बिकम फॉर द बिगिनिंग, फॉर द फाउंडेशन, और फिंगर टिप फॉर द रिवीजन। और ये शुरुआत होता है रिवीजन में, खासतौर पर बोलता हूँ जनवरी के मंथ से। जनवरी के महीने से आपको लगभग ये आना चाहिए। अब इस चीज़ को समराइज करते हुए एक ज़रूर, अब टेस्ट आपने बोला, इतने सारे आपने टेस्ट दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये आज जो आपने नॉलेज एक्वायर किया है ना, शायद नेक्स्ट ईयर जब आप PhD के लिए जाएंगे या किसी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जाएंगे तो शायद उसके लिए भी आपके लिए ज़रूर ये यूज़फुल होगा। बिल्कुल सर, मैंने भी RRB का भी दिया है, उसमें भी अगर रिजल्ट आए तो अच्छा ही आएगा, चांसेस हैं, बिल्कुल आएगा उसकी आंसर के अकॉर्डिंग। और सर जो टेस्ट मेरा मानना है कि अगर आपने GPAT के टेस्ट लगा लिए, GPAT के अगर आपने प्रीवियस ईयर, फिर जो आपने जो टेस्ट सीरीज़ बना रखी है, आपने जो वो डाल रखे हैं उनके टेस्ट कंटेंट, अगर आपने वो लगा लिए तो आपके सारे DI वगैरह, फार्मासिस्ट, सब में आपको रिजल्ट दिखेगा उसका। करेक्ट। चलिए, अब बच्चों के लिए एक जो शुरुआत होती है ना, हर स्टूडेंट्स के लिए जैसे होता है ना, सर मुझे DI की तैयारी करनी है। 3rd ईयर का बच्चा होता है, 4th ईयर का बच्चा होता है, जब फ़ोन आते हैं मेरे पास या टीम के पास, पहला सवाल, सर मुझे DI की तैयारी करनी है। सजेशन देता हूँ GPAT की तैयारी करो। बच्चा कहता है नहीं सर मुझे DI की ही तैयारी करनी है। आपने GPAT भी दिया,
आपने फार्मासिस्ट का भी एग्ज़ाम दिया। अब आपका ये जीपैट की जो जर्नी थी वो कितना आपके लिए इंपॉर्टेंट हुई फार्मासिस्ट में? पहले मेरे दिमाग में भी रहता था, मैं सीधा DI को ही पकड़ते हैं क्या, मास्टर्स वगैरह। लेकिन अब मैं इस फेज से निकल चुका हूँ, तो मैं तो यही कहूँगा जो भी तैयारी कर रहे हैं, आप जीपैट की कर लो बस। एग्जैक्टली DI वगैरह सब हो जाएगा, आप बस जीपैट की करके चलो। क्योंकि जीपैट एक हमारे लिए बिगिनिंग है और लेकिन पूरा फाउंडेशन दे देता है। आपने एक बार जीपैट में अच्छे से पढ़ लिया ना, है तो वही 40 सब्जेक्ट जो हमारे होंगे फार्मा के, उनको अगर अच्छे से किया तो मुझे लगता है फिर फार्मासिस्ट आने दीजिए, DI आने दीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ओके, बहुत अच्छा लगा शिवम आज आपसे फेस टू फेस जुड़ के और यहाँ पे इस प्रोग्राम में। तो चलिए शुरुआत क्वेश्चन ये कर भी लेता हूँ, ठीक है। एग्ज़ाम देना, रिजल्ट आना और आज GDC फेलिसिटेशन के GDC आगाज में आना, कैसा फील आया? सर मेरे को तो सही बताऊँ, मेरे को तो जब मैं यहाँ पे आया भी था, मेरे को 3-4 घंटे तक बिलीव ही नहीं हुआ था कि स्क्रीन में देख रहा था कि मतलब सही में आज मैं सामने खड़ा हूँ, और अब भी बिलीव नहीं हो रहा मेरे को तो। और ये वीडियोस वगैरह जैसे मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने बहुत वीडियोस देखी है टॉपर्स की। मैंने जब कोर्स ज्वाइन करा था, मैं पहले टॉपर्स की वीडियो देखता था। एक टॉपर की वीडियो मैंने अमर गावस्कर से है, जो हमारे सीनियर्स वगैरह हैं, इनकी मैंने एक वीडियो कई बार देखी है। अब मेरी वीडियोस एक कई जूनियर देखेंगे, मेरे लिए तो बहुत मोटिवेशन वाली बात है सर। एग्जैक्टली क्योंकि देखिए ये एक लेगेसी होती है और GDC हमेशा लेगेसी सेट करता है। और मैं हर बार कहता हूँ कि GDCians रिकॉर्ड बनाते हैं और अगले साल उसी को तोड़ते हैं। हर बार एक अलग स्ट्रेंथ और अलग नंबर ऑफ रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। आप जैसे जो बच्चे होते हैं ना, होनहार होते हैं, जो मैं सिर्फ कहता हूँ आप सिर्फ एक चीज़ फॉलो करिए और वो है टीचर का इंस्ट्रक्शन। आप GDC प्राइम में जुड़े हैं और इंस्ट्रक्शन फॉलो करके चलिए। ये नहीं कि आज किया कल नहीं किया, कंसिस्टेंसी, मन हुआ तो पढ़ा, नहीं मन हुआ तो। ऐसा आपका भी शेड्यूल होता था क्या? नहीं सर, नहीं, मेरा बिल्कुल नहीं। मैंने पिछली बार तैयारी करी थी अपनी, मतलब 2024 में, उसमें मैंने ये देख लिया था कि कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी भी चाहिए बहुत। और फिर मैंने GDC ज्वाइन करा, फिर मैंने टीचर्स की कंसिस्टेंसी देखी। मैंने देखा कि ये इन दी एंड हमारे लिए ही है। जीपैट वगैरह हम क्रैक करेंगे, ना पर हम क्रैक करेंगे, हमें ही फायदा देगा कहीं ना कहीं। जब टीचर इतने कंसिस्टेंसी है तो हम क्यों नहीं है? तो मेरे को एक बहुत बड़ी मोटिवेशन मिलती है सर, आपको भी देख के। आपको बीच में डिजीज होगी थी, उसके तुरंत बाद आपने क्लास ली थी, और भी फैकल्टी को देखकर जो एंड में आपने क्लासेस बढ़ा दी। मैं कहीं सब हमारे लिए, तो कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं मैटर करती है। तो फाइनली आज इस पूरी जर्नी को कंसीडर करते हुए और समराइज करते हुए आज हम कह सकते हैं GDC है तो मुमकिन है, होता चला आया और होता रहेगा। सो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए शिवम, और हम उम्मीद करते हैं कि आप भविष्य में भी बहुत अच्छा करेंगे और अपने परिवार और GDC का नाम साथ में रोशन करते रहेंगे। थैंक यू सो मच जी। थैंक यू सर।